बीते कुछ सालों में एंजाइटी जैसे शब्द आपने खूब सुना होगा और यदि आज आपके आसपास के लोग ये कहते हुए सुने जाएं कि उन्हें एंजाइटी है तो फिर ये कोई नई बात नहीं होगी क्योंकि ये कॉमन वर्ड हो गया है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या। एंजाइटी जिसे हिंदी में बेचैनी कहते हैं और आप भी शायद इससे ठीक से रूबरू ना हो, आपको पता जरूर होगा लेकिन ये होता क्या है, क्यों है, वजह क्या है, ये ना समझ में आए। इसकी चर्चा करने के लिए आज के खास डॉक्टर साहब शो में जो हम इसलिए आए हैं क्योंकि ऋतिक रोशन की बहन सुनैना रोशन ने हाल ही में एक बयान दिया कि उन्हें सोशल एंजाइटी था। मतलब भीड़ भाड़, समाज में लोगों से मिलने, कैमरा फेस करने, इन सब चीज़ों से डर लगता था। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं। रवि सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस खास टॉपिक में सर एंजाइटी से जुड़े हुए सवाल जवाब भी जानेंगे कि सर सबसे पहले समझना ये चाहेंगे कि एंजाइटी आम लोगों के लिए क्यों चिंता का विषय है सर। जो पहले आपने बात की ना कि अगर कोई जी। सेलिब्रिटी जी। खुद अपने आप लोगों हम्म। की मदद करना चाहते हैं कि अगर उनको कोई बीमारी है और हम्म। अगर वो बीमारी के बारे में बात करते हैं जी। तो लोग ज्यादातर पता करेंगे कि वो बीमारी क्या होती है। न हम्म। जानो हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे कि उनको वही बीमारी है, लेकिन हम्म। सेलिब्रिटी ने बात की तो उनको समझ में आता है, उनको थोड़ी हमदर्दी मिलेगी, उनको मदद मिलेगी, लोगों को पहचानने में आसानी होगी। लेकिन ये उनका हम्म। खुद का चॉइस होना चाहिए। तो जी। मैं तो कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये ना ये हेल्थ बहुत निजी मामला होता है। तो जी। ये इंडिया में बात अभी हमारे समझ में नहीं आती, दुर्भाग्यता से। हम्म। और मैं हम्म। मेरे सब पेशेंट को भी बोलता हूँ, सिर्फ हम्म। एंजाइटी की बात नहीं है। ऐसा नहीं हम्म। है कि इसमें कोई शर्म की बात है, कि इसे कुछ छुपाना है। इसे कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। हम्म। अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके हम्म। ऊपर हम चिल्लाते नहीं है कि क्या आपको हाई ब्लड, तो उसमें शर्मिंदगी की कुछ बात नहीं है। हम्म। वो तो बीमार है, उनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन ये एंजाइटी ऐसी बीमारी है ही नहीं, एक सोशल एंजाइटी होती है, एक जनरल एंजाइटी होती है। जी। लेकिन मेरा उससे पहले ये कहना है कि आपको अगर कोई से डायबिटीज हो, हम्म। हम्म। तो सब दोस्तों को मत डालो, व्हाट्सएप पे मत डालो। तो हम्म। जिंदगी भर वो आपको वही पूछते रहेंगे कि आपका शुगर क्या है, जब खाते हैं आपके तरफ ऐसे देखेंगे कि बिल्लियां देखती है, तो ज्यादातर एकदम एकदम आपका प्राइवेट रखो इंफॉर्मेशन। हम्म। हम्म। और जो एंजाइटी की आपने बात की, हम्म। जिसको हम हम्म। बेचैनी कह सकते हैं, जी। वो दो तरह की होती है। मैं तो हम्म। साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। फिर भी हम हम्म। पेशेंट देखते हैं। एक होता है जिसको हम्म। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। हम्म। मतलब वो एक साइकियाट्रिक बीमारी है। तो उसका ट्रीटमेंट शायद दवा से, शायद थेरेपी से, फिर आपको हम्म। साइकियाट्रिस्ट को देखना पड़ेगा। तो वो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपको ऐसा बीमारी जैसी है कि जो केमिकल संतुलन बिगड़ जाता है ब्रेन में, हम्म। उसकी हम्म। वजह से वो बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन होती है। तो वो हम्म। सब चीज पे वरी करते रहते हैं। और ये कम से कम 6 महीने तक रुकता है। मतलब सब चीज पे वरी करते हैं कि क्या एलियंस हम्म। आएंगे, क्या ये ईमेल ही होगा, क्या वहां आग लगेगी, क्या ये पुल टूटेगा, क्या सब सब चीज की, क्या स्कूल में कुछ होगा। तो सब हम्म। चीज की चिंता करते रहते हैं। तो और उनका कोई कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर। हम्म। हम्म। तो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ये एक साइकियाट्रिक डायग्नोसिस है। तो किसी हम्म। अच्छे साइकियाट्रिस्ट को देखना, अगर आपको एंजाइटी, आपको पता कैसे चले ना, ना आपको जी। जी। किसी को दिखाए, तो ये एक अलग बात हो गई। हम्म। आज हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो साइकियाट्रिक बीमारी एक डिसऑर्डर है। जी। तो उसको अलग से रखते हैं क्योंकि वो उसकी होने की संभावना कम है। हम्म। इसको हम जनरल एंजाइटी बोलते हैं। मतलब हम्म। ऐसे ही थोड़े लोग चिंतित रहते हैं कि क्या ये होगा वो होगा, जिसको वो बहुत कॉमन है समाज हम्म। में। और अगर आपने देखा कि अमेरिका में स्टडी किया आपने, कि अमेरिका ने आपने 1,000 बच्चे लिए, तो कहते हैं 150 या 200 को सोशल एंजाइटी होगी। हम्म। 1,000 में से 150 या 200। इंडिया में देखा तो 1,000 में से 100 या 120 को होगी हम्म। जनरल नॉट जनरल एंजाइटी, जैसा सोशल एंजाइटी कहते हैं। पाकिस्तान का ठीक कोई है। स्टडी नहीं है, एक मैं ऐसा ही पाकिस्तान का देख रहा था कि बगल का ही देश है तो क्या होगा वहां पे, हाँ। तो हाँ। कोई स्टडी नहीं है। पाकिस्तान वाले अगर चाहते हैं तो काफी सारे इंडिया के स्टडीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि माहौल तो वैसे
सिमिलर है। तो हम्म, एक स्टडी में उनके यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि 50%, मतलब 100 में से 500 लोगों को एंग्जाइटी है। लेकिन अगर चीन में देख लिया तो हम्म, 1000 में से वो कहते हैं सिर्फ 2 लोगों को है। तो अच्छा। भारत इतना पीछे क्यों है चीन के? हम्म, हम्म, शायद वो कहते हैं कि चीन में जो, जिसको हम लोग शाइनेस बोलते हैं, हम्म, क्योंकि बड़ों के सामने बात नहीं करनी है। हाँ, मतलब डरना, हिचकिचाना, उनको जैसे खड़े हो गए तो पैर कप कपाना। हाँ, तो वो कहते हैं उनके सोसाइटी का हिस्सा ही है। तो अच्छा। उसको उनमें कुछ नॉर उसमें गलत है, उसको उनको लगता ही नहीं है, हम्म, तो इसकी वजह से वो हम्म, चीन में, वो कहते हैं इतना कम नहीं है जितना और चीन से डेटा है क्या किसको पता। मैं चीन से भी कंपेयर कर रहा था, कि जी। क्या है वहां पे। तो ये जो हम्म, आज ज्यादातर बात करेंगे कि ये सोशल एंजाइटी क्या है, मतलब हम्म, सोशल एंजाइटी क्या होता है कि ऐसा, वो साइकियाट्रिक बीमारी में अब तो सब चीज की एंजाइटी होती है। यहाँ हम्म, पे आपको एक स्पेसिफिक चीज की एंजाइटी होगी कि आपको किसी पार्टी में गए और आप हम्म, काम पे हो, और आपको हम्म, सडनली किसी ने कहा कि आप भाषण दे दो, तो हम्म, आपको बहुत डर लगेगा कि आपका प्रेजेंटेशन है बोर्ड में हम्म, हम्म, और आपको करना है, तो बाकी आपको सब पता है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन के दिन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको उसका हम्म, बहुत स्ट्रेस आता है। और एक चीज होता है हम्म, जिसको परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं, हम्म, कि एक अच्छा बैट्समैन है कोई हम्म, और उसको डर है कि वो आउट होगा, तो उस डर के हम्म, वजह से वो पहले बॉल पे आउट होगा, क्योंकि अच्छा। जो मैं कर नहीं पाऊंगा, ये जो डर है उसकी हम्म, वजह से वो कर नहीं पाता है। तो इसको परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। तो ये किसी भी इसमें हो सकता है कि किसी को पब्लिक स्पीकिंग की होती है। और तो इसका इलाज कैसे करें, मतलब उसका सिंपल ट्रीटमेंट क्या है? हम्म, तो अगर जनरल एंजाइटी की दवाई है जो साइकेट्रिक जी। डिसऑर्डर है, लेकिन सोशल हाँ, एंजाइटी ऐसा नहीं है कि कोई भी आप में समाज में चिंता है तो हाँ, उसके ऊपर आप एक दवा फेंक दो, हाँ, और हाँ, जिसको हम लोग बेचैनी कहते हैं, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ, थोड़ी बेचैनी अच्छी है ना। हाँ, एक इंडिया महाराष्ट्र का फिलोसोफर कहता था कि आप हाँ, बेचैनी से जियो हाँ, और फिर चैन से मरो। अगर आपकी जिंदगी बेचैन है तो आपकी हाँ, मौत चैन से आएगी, क्योंकि आपने जिंदगी में काफी कुछ हासिल कर दिया है। हाँ, तो अभी मैं मराठी मीडियम के स्कूल में गया था, हाँ, तो मुझे सब एजुकेशन, मतलब सब टीचिंग मराठी में ही था हमारा, हाँ, हाँ, ऑलमोस्ट 12th तक। तो हाँ, अचानक हम मेडिकल कॉलेज आ गए। हाँ, तो उस वक्त ना मैं अंग्रेजी बात कर सकता था ना हिंदी। हाँ, हाँ, बाद में अंग्रेजी सीख ली, हाँ, हिंदी अभी भी नहीं आती, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, बात हाँ, करने का, लोग हंसते तो हंसने दो। तो ऐसा स्टाइल में किया ना, हाँ, तो आप वो बेचैनी को मात दे सकते हो। तो हाँ, अंग्रेजी बात करने में मुझे हिचकिचाहट होती थी मेडिकल हाँ, कॉलेज में, और उसकी हाँ, वजह से थोड़े प्रॉब्लम आते थे क्योंकि सब एग्जाम भी तो ऐसा अगर आपको एंजाइटी कि अंग्रेजी बोलने में आपको दिक्कत है, आपको एंजाइटी है, पब्लिक में बात करने को, पार्टी में जाके किसी से बात करने को, किसी लड़की के साथ बात करने को आप शर्माते हो, खेलते हाँ, समय शर्माते हो, गाते समय शर्माते हो, तो हर एक का, जिस वजह से उसको एंजाइटी होती है, हर हाँ, एक का बेचैनी की वजह अलग अलग होती है। बट उसको अगर आपको मात देनी है तो हाँ, आपके कुछ सिंपल पैतरे हैं। ओके, हाँ, हाँ, आप पहला ये आइडेंटिफाई करो। और कभी कभी क्या होता है ना, जी। कि अगर आप नम्र रहे, हाँ, विनम्रता के साथ रहे, तो अच्छा है। ओके, हाँ, हाँ, तो एक जिसको कहेंगे नॉर्मल है, हाँ, एक बहुत ही ज्यादा विनम्र है, और एक थोड़ा रूड है, जिसको क्या बोलते हैं हाँ, हिंदी में, जो भी है, मतलब थोड़ा रूड है। ओके, रूड है, हाँ, नॉर्मल है, और बहुत विनम्र है। हाँ, तो अगर आप नॉर्मल नहीं हो सकते ना, हाँ, तो डॉक्टर रवि गोडसे की ये सलाह है कि विनम्र होने से थोड़ा रूड होना चलता है। मतलब हाँ, विंस्टन चर्चिल को एक बार पूछा गया था हाँ, 1945 में, हाँ, तो उनका अपोनेंट था क्लेमेंट एटली। हाँ, चर्चिल को पूछा गया कि आप एटली की तरह क्यों नहीं है, एटली देखो हाँ, कैसे विनम्रता से पेश आता है। चर्चिल बोला, अरे विनम्रता उसकी मजबूरी है। हाँ,
उसकी हैसियत ही वो है, उसकी औकात ही वो है कि वो बेचारा विनम्र नहीं रहेगा तो क्या करेगा, किस चीज की अकड़ करेगा, किस चीज पर घमंड करेगा, कुछ नहीं है उसके पास। तो अगर आपको पास लगता है कि आपको किस चीज से डर लगता है, तो उससे सिंपल पैतरा ये है कि वही चीज आप बहुत छोटे, मतलब दोस्तों के साथ करके देखिए। तो अगर आपको अंग्रेजी बोलने से डर लगता है पब्लिक में, या गाना गाने से डर लगता है, तो जो आपके करीबी दोस्त है, तो उनके साथ अंग्रेजी बोल के देखो, उनके साथ गाना गा के देखो, उनके साथ वो चीजें करके देखो जिससे आपको चिंता होती है। तो कुछ लोग कहेंगे कि अरे मैंने दोस्तों के साथ बात की अंग्रेजी, वो मुझ पर हंस गए और मुझे और टेंशन आया और मेरी बेचैनी बढ़ गई। ओके, तो इसका मतलब साफ है, वो आपके दोस्त नहीं है। कौन आपके दोस्त है, ये पहचानने का ये सबसे अच्छा पैंतरा है। जिन लोगों के साथ आपकी बेचैनी कम होती है, वो आपके दोस्त है। जिन लोगों के साथ आपकी बेचैनी बढ़ती है, वो आपके दोस्त नहीं है। कुछ भी रिश्ता कुछ भी हो, ये सिंपल परिभाषा है दोस्ती की। वार इस कदर शदीद कि दुश्मन ही कर सके, चेहरा मगर जरूर किसी दोस्त का था। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। तो आप दोस्तों के साथ वो कोशिश करो और थोड़ा सोच के देखो कि अगर आपको कहता है कि ये प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा नहीं जाएगा, तो आप अपना पहला प्रेजेंटेशन देख लो, या फिर रिकॉर्ड करके देखो कि रिकॉर्ड आप कितने आसानी से करते हो, तो फिर वो रिकॉर्डिंग लगाओ। आपको अगर काम करते समय प्रेजेंटेशन देने में दिक्कत होती है, तो खुद को रिकॉर्ड करो सेल फोन पे और उसका ही वीडियो चलाओ आपके कंपनी के मीटिंग में। और सडनली जब आधा हो गया तो उस वीडियो को बंद करके खुद बात करना चालू करो, क्योंकि जो शुरू को जो डर होता है लोगों को कि शुरू नहीं हो पाएगा, तो वो डर मिट जाएगा। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हो सकती है ना। और ये भी ध्यान रहे कि अगर आप जिसे चिंता कहते हैं, कि ये भी ध्यान रहे कि वो साइकियाट्रिक बीमारी नहीं है। मतलब अगर बहुत ही चिंता है, सब चीज़ों की चिंता है, तो फिर डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। और जिसको हम लोग साइकोथेरेपी कहते हैं, साइकोथेरेपी का मतलब है कि किसी हमदर्द के साथ बात करना, तो जरूरी नहीं है कि वो हमदर्द कुछ आवरली सेटिंग पे हो कि आपने उसको पैसा दिया फिर 1 घंटा वो आपकी बातें सुनेगा। आपके दोस्त वो खुद कर सकते हैं। एक आदमी ने तो कहा है कि मेरी बीबी मुझे 1 घंटे में मुफ्त में जितने सवाल पूछती है, उससे कम सवाल मुझे मेरा साइकियाट्रिस्ट पूछता है मुझसे पैसा लेके। यू नो तो जैसा, अगर आप आपके दोस्तों के साथ हो, तो आप उनके साथ आराम से बात कर सकते हो और अपनी बेचैनी कम कर सकते हो। सर एक चीज़ है, जैसे एक तो दो सवाल जानना चाहेंगे कि हम एनजाइटी की वजह क्या होती है, और दूसरा जैसे कुछ लोगों को सोने वक्त भी बेचैनी होती है कि वो सो नहीं पाते ठीक से। कई चीज़ें होती है, किसी चीज़ को बार बार कंसंट्रेट नहीं करना। जैसे हमने सुनैना के बारे में बात की थी कि उसे भीड़ में जाने से डर लग रहा है कि नहीं, हम भीड़ में, क्राउड में, सोशल सामाजिक लोगों के साथ हम कैसे मिले, कैसे घुले, वहाँ पर कैसे जाएं। तो ये जो दो सवाल हैं, सबसे पहले तो वजह जानेंगे, और जो हमने बताया आपको कि भीड़ में जाने से डरना, या फिर सोते वक्त भी बेचैनी होना कि हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, इन सब को किस नज़र से देखते हैं सर आप? आ, अगर आपको आ, वजह जिसको जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, जो जी। साइकियाट्रिक बीमारी है, उसका तो जेनेटिक भी हो सकता है। मतलब आपका आपके माँ बाप में है, उसका केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। तो जैसी कोई बीमारी होती है, तो जिसको कभी कभी पता नहीं होता किसके वजह से है, वो एक होता है। और दूसरा जिसको हम लोग सोशल एंजाइटी बोलते हैं, वो शायद हमारी समाज ने हम पे लाद दिया है अभी। क्योंकि अभी हम लोग क्योंकि हम लोग आ, खराब होके उठा हूं तुम्हारे निगाहों से,
हम्म मैं सोचता हूँ दुनिया संवर गई होगी। हम्म तो हम अपेक्षा बहुत रखते हैं अभी। समाज हमसे अपेक्षा बहुत रखता है, वो बचपन से चालू होता है। माँ बाप कहते हैं कि अगर स्कूल में गए तो इतनी फीस भरी है, तो आपके नंबर पहला क्यों नहीं आया, हम्म पहले 10 में क्यों नहीं आए, इतने पर्चे क्यों नहीं लाए, इतने। तो सबसे वो बचपन से प्रेशर बढ़ने लगता है कि अगर हम्म ये करना है तो ये करो, इतनी अच्छी तरह से करो। तो हम एक दूसरे को कभी रिलैक्स होने का मौका ही नहीं देते हम्म कि ये हम एक दूसरे पे ऊपर, ये हम लोग इसके बना रहे हैं। आप पूछ रहे हो ना कि जी। एंजाइटी की वजह क्या है। हम्म तो ये जो सोशल एंजाइटी है, हम्म उसकी वजह हम खुद है। हम एक हम्म दूसरे की एंजाइटी बढ़ा रहे हैं। तो अगर इस शो के जरिए हम्म हम इतना लोगों तक पहुंचा पाए हम्म कि थोड़ा एक दूसरे की मदद करो, हम्म दूसरे की एंजाइटी कम करने की कोशिश करो। जैसा तीस हम्म 40 साल पहले फिल्म में होता था ना कि ए मोटे, ए टकले, ए चश्मेश, ए काले, अभी तो हम्म नहीं कहते। 30 40 साल पहले तो लगता था कि ये तो अभी नॉर्मल है ऐसा किसी के साथ बात किया तो अगर हम्म किसी आदमी को उसकी वजह से बेचैनी है हम्म कि वो चश्मा पहनता है, या हम्म बेचैनी है कि वो गा नहीं सकता, या कुछ भी दूसरी बेचैनी है कैसा वो दिखता है, कि हम्म शायद कोई मोटा है तो उसको कहते हैं ए मोटे इधर आ। कुछ लोगों को हम्म हम, कुछ मोटे लोगों की तरफ लोग ऐसा देखते हैं कि उन्होंने कुछ गलती की है, उनका कुछ हम्म अपराध हुआ है। तो कुछ मोटे लोगों को, काफी सारे मोटे लोगों को आनुवंशिकता की वजह से वो वजन को घटा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम्म वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा हम लोग उनको जज नहीं कर सकते, यू नो। हम्म तो इसके वजह से भी एंजाइटी बढ़ती है ना। तो अगर सोशल एंजाइटी को आपको कम करना है, तो हम्म सबसे आसान चीज है कि एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आओ, घुल हम्म मिल के रहो। और अगर किसी को लगता है कि अगर, मुझे लगता है कि आपको अंग्रेजी बोलने में तकलीफ होती है, तो हम्म मैं किसी सोशल ग्रुप में ये फोर्स ना करूँ आपको कि आप हम्म अंग्रेजी में बात करें या कोई अंग्रेजी वीडियो लगाया है। ये हम खुद के दोस्त कहने वाले लोग ऐसा कुछ करते हैं, ऐसे हरकतें आपसे। तो ऐसे हम्म लोगों से आप दूर रहा करो और मेरा दोस्त की परिभाषा याद हम्म में रखो, फिर सब अच्छा हम्म हो जाएगा। और ये जो स्लीपिंग जो होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर कहें या फिर ये सो नहीं स्लीप का पाना तो उसके अलग लिए। बात है। कभी कभी आप एंजाइटी की वजह से, चिंता की जी। वजह से सो नहीं रहे हो, तो हम्म शायद आपको जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो साइकियाट्रिक बीमारी जिसके हमने बात की, शायद आपको हाँ वो हाँ है। अगर हाँ आपको मामूली चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो हाँ सोचना है कि वो चिंता को मिटाना कैसे, वो चिंता की जड़ क्या है। और जैसा हाँ मैंने एक दूसरे शो में कहा था कि जी। चिंता की चिंता करो, हम्म स्ट्रेस का स्ट्रेस ले लो। कि अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आपका हम्म कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल हम्म लेवल की वजह से आपकी शुगर बढ़ती है, शुगर बढ़ने की वजह से आपका डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, हम्म मोटापे का खतरा बढ़ता है। तो आपने हम्म स्ट्रेस लिया तो ये हम्म सब बुरी चीजें हो जाएंगी। इन चीजों का आप स्ट्रेस ले लो, इन चीजों हम्म की चिंता करो और स्ट्रेस से मुक्ति पाओ। हम्म सर, और एक जो सवाल लोग ज़्यादातर ढूंढते हैं, वो जब मैं गूगल पे देख रहा था, तो ये कि एनजाइटी को जड़ से ख़त्म कैसे करें। तो इस पर सर आप क्या कहेंगे कि क्या ये जड़ से ख़त्म होने के जो सबसे शॉर्टकट तरीका कोई। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर को दवा की, साइकियाट्रिस्ट की, साइकोथेरेपी की जरूरत है, वो बहुत कम लोगों में है। हम्म सोशल एंजाइटी को हम्म जड़ से मिटाने के लिए ये हम्म पहचानो उसका वजह क्या एक है? ही शब्द। वजह तो मैंने कहा, हम जी। हम खुद है। हाँ और हाँ उसका उसका पैंतरा, उसका हाँ जवाब एक ही हाँ शब्द में दे सकता हूँ, दोस्त। हाँ अच्छा। राइट, ये अपने जो लोग आपको समझ सके मतलब। जो लोग आपको समझ सके। और हम्म इससे आप इस एंजाइटी के बहाने हम्म ढूंढ ले कि आपके सच्चे दोस्त कौन है और हम्म सच्चे दोस्त कौन नहीं है। जिनके साथ आपको सुकून लगता है वो हम्म आपके दोस्त है, जिनके साथ नहीं लगता वो आपके दोस्त नहीं है, मामला खत्म।
तो कुल मिलाकर जो हमने आज आपके लिए, जो दर्शक आपके लिए हमने एक टॉपिक लाया था, एंजाइटी, जिसे आप हिंदी में बेचैनी कहते हैं, हम उसे समझने की पूरी कोशिश की और हमें उम्मीद है कि जो डॉक्टर रवि सर ने आपको आसान भाषा में बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो अवेयर हो सकें, इसे समझ सकें और इससे निकल सकें। और आपके मन में अगर कोई नई टॉपिक कुछ भी चल रहा हो, जैसे हम इस टॉपिक पे जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिलहाल मुझे और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।